नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल में। तो साथियों, राजस्थान की ज्योग्राफी की हम पढ़ रहे थे। राजस्थान की ज्योग्राफी में आपको राजस्थान का भूगोल एक परिचय करवा दिया। राजस्थान के भौतिक स्वरूपों की हमने चर्चा की थी, जिसको आपको क्लास है वो प्ले लिस्ट में मिल जाएगी। और इसी के साथ आज हम राजस्थान की ज्योग्राफी का नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं, राजस्थान की जलवायु। साथियों, जलवायु क्या होती है, जलवायु से संबंधित कौन कौन से कारक होते हैं, राजस्थान में जलवायु से संबंधित कौन कौन से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो देखो, पहले जलवायु होती क्या, उसकी परिभाषा और उसके बारे में चर्चा करते हैं। जलवायु होती है साथियों किसी स्थान विशेष की दीर्घकालीन वायु की अवस्था। जलवायु किसी स्थान विशेष की दीर्घकालीन वायु की जो अवस्था होती है उसे कहा जाता है साथियों जलवायु। जलवायु हम पढ़ेंगे तो दो क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है कि एक तो मौसम क्या होता है और एक जलवायु क्या होती है। जलवायु और मौसम में अंतर है, याद रखना कि जलवायु क्या होती है। जलवायु किसी स्थान विशेष की दीर्घकालीन वायु की जो अवस्था होती है साथियों, उसे जलवायु कहता है। और इसी से हमें यह भी याद रखना है कि अल्पकालीन वायु की अवस्था प्यारे साथियों, ये आपके कहलाएगी, वो कहलाएगा आपका मौसम। यहीं से आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए कि किसी स्थान विशेष की दीर्घकालीन वायु की अवस्था कहलाएगी आपके जलवायु, और अल्पकालीन वायु की अवस्था होगी उसे मौसम कहा जाता है। जलवायु पूरे साल का देखते हैं हम, पूरे साल की जलवायु डिपेंड करती है कि राजस्थान की जलवायु कैसी है, और मौसम होते हैं वो परिवर्तन होते रहते हैं। इसी से हमें ये आगे पढ़ेंगे कि इससे संबंधित और कौन कौन से क्वेश्चन आए, तो ये आपको डेफिनेशन अच्छी से समझ में आ गए होगी। साथ ही उसके बाद में हमें ये याद रखना है, एक और याद रखना है, दक्षिणी प्रशांत महासागर में पेरू। कुछ परिभाषा और कुछ बातें बता रहा हूं कि निकट महासागरीय तापमान, ये याद रखना है। दक्षिणी प्रशांत महासागर पेरू के निकट जो महासागरीय तापमान होता है वो अगर साथियों सामान्य से ज्यादा हो जाता है, सामान्य से ज्यादा, ये दो चीजें याद रखनी है। सामान्य से ज्यादा अगर कहीं पर भी हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं, और सामान्य से कम जो हो जाता है उसे क्या कहते हैं। जलवायु से संबंधित हम पढ़ेंगे सामान्य से कम। दो बातें याद रखनी, यहीं से आपको आंसर मिल जाएंगे साथियों। तो सामान्य से ज्यादा अगर हो जाता है तो उसे तो कहा जाता है अल नीनो। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया, अल नीनो क्या होता है। और सामान्य से कम हो जाता है, लो हो जाना, तो लो का ला नीनो याद रखना, ला नीनो। दो बड़े इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दक्षिणी प्रशांत पेरू के निकट महासागरीय तापमान जो होता है सामान्य से ज्यादा अगर हो जाता है तो उसे तो कहा जाता है साथियों अल नीनो, और सामान्य से कम हो जाता है उसे कहा जाता है लो नीनो। यानी ये आपके जलवायु से संबंधित कुछ बातें हैं जिनकी हम चर्चा कर रहे हैं। और स्थानीय भाषा में अल नीनो ला नीनो भी कहा जाता है। किसी स्थान विशेष की दीर्घकालीन वायु की जो अवस्था होता है तो उसे क्या कहते हैं, जलवायु। और अल्पकालीन अवस्था को कहा जाता है मौसम। अब बात करते हैं विश्व में, तो साथियों अब आगे हम बात करते हैं इसी के अंदर कि विश्व में सर्वप्रथम जलवायु की व्याख्या किसने की थी। देखो, विश्व में सर्वप्रथम, विश्व में यह क्वेश्चन पूछा गया कई बार, सर्वप्रथम जलवायु के बारे में व्याख्या की थी, उसका नाम था हिप्पोलस। हिप्पोलस नाम याद रखना, अरबी व्यक्ति था ये। प्रथम सदी के बारे में बताया जाता है, अरबी व्यक्ति हिप्पोलस। और भारत की अगर मैं बात करूं
तो भारत के अंदर अगर जलवायु के बारे में बात की थी तो भारत में की थी अलम शुद्धि, जलवायु के बारे में अलम शुद्धि। अलम शुद्धि भी अरबी व्यक्ति था, और इसके बारे में ये याद रखना है, अगर ज्यादा क्वेश्चन पूछ ले कि राजस्थान के समय कौन सा शासक था, तो देखो गुज्जर प्रतिहार था, गुज्जर प्रतिहार था, महिपाल प्रथम प्रतिहार, गुज्जर प्रतिहार महिपाल प्रथम के समय में, महिपाल फर्स्ट। थोड़ी सी डिटेल याद रखना आपको। यानी किसी स्थान विशेष की दीर्घकालीन वायु की अवस्था जलवायु कहलाती है। अल्पकालीन वायु की अवस्था को मौसम कहा जाता है। दक्षिणी प्रशांत महासागर के पेरू के निकट महासागरीय ताप अगर ज्यादा हो जाता है सामान्य से, तो उससे तो अल नीनो कहा जाता है, और सामान्य ताप कम हो जाता है तो उसे लो नीनो कहा जाता है। विश्व में सर्वप्रथम जलवायु की व्याख्या की थी वो हिप्पोलिस थे, अरबी व्यक्ति थे, प्रथम सदी बताई जाती है। और भारत में की थी अलम शुद्धि ने, वो भी अरबी व्यक्ति थे। गुज्जर प्रतिहार राजस्थान के शासक थे। महिपाल याद रखना है। तो ये थी आपके राजस्थान की जलवायु से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट बातें। अब अगर बात करते हैं तो जलवायु, तो राजस्थान की जो जलवायु है, अलग अलग भूगोलवर्ताओं ने इसके बारे में अलग अलग बातें बताई थी, कि जैसे लोग आपके अलग अलग प्रोफेसर, जैसे थ्रिनवाट पढ़ेंगे हम आगे। उसके बाद में जैसे भारतीय मौसम विभाग के द्वारा कितने भागों में राजस्थान की जलवायु को बांटा गया था। तो एक और याद रखना है, राजस्थान हो गया, राजस्थान के बारे में पढ़ेंगे। पहले जलवायु के बारे में नॉर्मल बातें मैं बता रहा हूं आपको कि कौन कौन सी बातें हैं। अब बात करें राजस्थान की नहीं बल्कि भारत की जलवायु है वो किस प्रकार का है, तो इसके बारे में देखो बताता हूं आपको कि भारत की जो जलवायु है वो, भारत की जलवायु उष्ण कटिबंधीय, भारत की जो जलवायु है वो उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछे तो याद रखना है, ये है भारत की जलवायु के बारे में, तो याद रखना है। अब बात करेंगे राजस्थान के बारे में कौन कौन से इंपॉर्टेंट बिंदु है और राजस्थान की जलवायु के बारे में कौन कौन सी बातें हमें पूछी जाती है। तो देखो साथियों, राजस्थान की जो जलवायु है उससे संबंधित कई एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उनके बारे में आज हम चर्चा करते हैं। तो राजस्थान की जो जलवायु है वो किन किन पर निर्भर करती है, यानी क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है आपको कि राजस्थान की जो जलवायु है, यानी राजस्थान की जलवायु जो है उसको प्रभावित करने वाले कारक। तो पहले बात करते हैं राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में। तो देखो कारक एक तो है अक्षांश स्थिति, अक्षांश स्थिति के बारे में देखो, ज्योग्राफी शुरुआत की थी उस दिन बताया था अक्षांश और दशांतर। तो दूसरा है आपके उच्चावच, यानी कहीं पर अरावली पर्वतमाला देख लो आप, ज्यादा है, कहीं पर उबड़ खाबड़ है, कहीं पर बाघ है नहीं, कहीं पर मरुस्थलीय प्रदेश है, तो ये भी आपके डिपेंड करते हैं। अक्षांशीय है, समुद्र तल से दूरी। नेक्स्ट है आपके धरातल हो गया, कहीं पर उच्च है कहीं पर निम्न है। तो ये राजस्थान के जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक हैं, जैसे अक्षांश, ये उच्चावच हो गया, समुद्र तल से दूरी हो गया, धरातली हो गए। तो ये नॉर्मल बातें आपको एग्जाम में पूछा भी जा सकता है, निम्नलिखित में से राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। अरावली पर्वतमाला की भी बात कर सकते हैं। तो अब साथियों आगे बढ़ते हैं, राजस्थान की जलवायु से संबंधित कौन कौन से क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं एग्जाम में, और इसके बारे में चर्चा करते हैं। देखो तो देखो पहली बात करते हैं तापमान को यानी तापमान को मापने वाला यंत्र की बात करो तो वो कहलाता है थर्मामीटर। थर्मामीटर जो होता है वो ताप को मापता है, तापमान को मापने वाला यंत्र थर्मामीटर होता है। राजस्थान में जो जिलों की बात करें तो 33 जिले हैं, हर एक जिलों की अलग अलग विस्तार दिया गया है मौसम विभाग के अनुसार कि हम बातें मौसम क्या या जलवायु के आधार पर बांटे। तो राजस्थान में सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखना है, राजस्थान की अगर चर्चा करें तो साथियों सर्वाधिक शुष्क स्थान कौन सा है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा सकता है। राजस्थान में सर्वाधिक शुष्क स्थान, पहले मैं आपको एक एक नंबर लाइन के क्वेश्चन करवा रहा हूं, वो है आपके शुष्क स्थान है फड़ौदी। फड़ौदी आपके है जोधपुर में, फड़ौदी जोधपुर राजस्थान का सर्वाधिक शुष्क स्थान है। फिर बात करते हैं राजस्थान का आर्द्र, वो कहलाएगा आपका माउंट आबू। माउंट आबू जो है वो सर्वाधिक आर्द्र स्थान है।
राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? वर्षा की बात करें तो सर्वाधिक वर्षा वो होती है आपके, अगर जिले में बात करूं तो जिला तो हो जाएगा आपका झालावाड़। झालावाड़ जिले में सर्वाधिक वर्षा होगी। और स्थान में अगर बात करूं तो माउंट आबू में सर्वाधिक वर्षा होती है। माउंट आबू में सर्वाधिक वर्षा होती है स्थान में, और जिले में झालावाड़ में। अगर कम वर्षा की मैं बात करूं तो राजस्थान में सबसे कम वर्षा कहां होती है? तो राजस्थान में सबसे कम वर्षा होती है, अगर जिला में बात करूं कि किस जिले में सबसे कम होती है, तो जिला तो आ जाएगा आपका जैसलमेर में। झालावाड़ में 40 दिन बताया गया औसत, जैसलमेर में 5 दिन बताया गया, यह भी साथ में याद रखना। इसमें 48 दिन बताया गया है स्थान में। और राजस्थान में जिला जैसलमेर हो गया। और स्थान की बात करें साथियों तो आपका समगांव पड़ा होगा, समगांव वनस्पति रहित गांव समगांव, जैसलमेर में ही है सम, जैसलमेर का। और जैसलमेर का जो सम है उसमें 0 दिन बताया गया है। स्थान माउंट आबू 48 दिन, सर्वाधिक जिला झालावाड़, कम में जैसलमेर 5 दिन, और गांव में समगांव जैसलमेर। अब अगर बात करें कि राजस्थान में वार्षिक तापमांतर वाला जिला बताओ, वार्षिक तापमांतर, तो वार्षिक तापमांतर यानी सर्वाधिक वार्षिक तापमांतर में, तो देखो सर्वाधिक वार्षिक तापमान पर देखो, अगर गर्म में दोनों में याद रखना चूरू, चूरू गर्मियों में बहुत ज्यादा गर्म होता है, चूरू जो गर्म स्थान है वार्षिक तापमांतर वाला जिला। और सर्दियों में भी सर्वाधिक ठंडा जिला चूरू ही होगा। ऐसा क्यों होता है साथियों कि चूरू की जहां की मृदा है उसके बारे में ऐसा बताया गया है साथियों, तो हमें ये याद रखना है। अब बात करते हैं राजस्थान में सर्वाधिक आंधियां। यह भी क्वेश्चन पूछा गया कई बार कि राजस्थान में सर्वाधिक आंधियां कहां आती है? आंधियां जो आती है वो आपका आती है सर्वाधिक गंगानगर में। गंगानगर में सर्वाधिक आंधी आती है, और आंधी आती है 27 दिन लगभग। और सबसे कम है झालावाड़, झालावाड़ में 3 दिन बताया गया आंधियां। अब देखो ये है आपके राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक राजस्थान से संबंधित, इसके बारे में और अगर हम बात करें तो देखो साथियों इसी से संबंधित कई क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो पहले ये तो थी नॉर्मल चर्चा, राजस्थान में सर्वाधिक शुष्क स्थान फलोदी आदर माउंट आबू हो गया, वर्षा को मापने ताप को मापने वाले यंत्र थर्मामीटर हो गया। सर्वाधिक वर्षा जिला झालावाड़ में होती है, सबसे कम माउंट आबू में होती है, कम सॉरी स्थान में सर्वाधिक माउंट आबू, जिला जैसलमेर, स्थान समगांव, वार्षिक तापमान चूरू हो गया, आंधिया गंगानगर में 27 और झालावाड़ में 3 दिन। इसके बाद हम चर्चा करते हैं राजस्थान की जलवायु से संबंधित और कौन कौन सी बातें जो हमें याद रखनी है। 2-3 इंपॉर्टेंट बातें। एक तो आपको यह पूछा जा सकता है कि बगुड़िया क्या होता है? बगुड़िया, बगुड़िया क्या होता है? देखो मारवाड़ी भाषा का शब्द है बगुड़िया। बगुड़िया क्या होता है कि एक गर्मियों के दिनों में क्या होता है कि ज्यादातर गर्मियों के बारे में बात होती है कि एक गर्म हवा जो होती है वो एक भंवर के रूप में ऊपर उड़ती है। गर्म हवा होती है वो भंवर के रूप में ऊपर उड़ती है, और उसके उस गर्म हवा को ठंडी जो हवा होती है, ठंडी हवा, गर्म हवा के साथ ठंडी हवा जैसे गर्म हवा के साथ मिलने की ओर दौड़ती है, और उसी समय वायु का एक वेग बनता है, वेग बनता हुआ या भंवर बनता है, हवा का एक भंवर बनता है जो एक इस तरीके से ऊपर हवा के साथ उड़ता रहता है भंवर एक, तो इससे कहा जाता है बगुड़िया। मारवाड़ी भाषा का शब्द है बगुड़िया, किसे कहा जाता है। नेक्स्ट है आपके इसी से संबंधित और क्वेश्चन है, जैसे आपको लू पूछ सकता है, लू क्या होती है? जलवायु से संबंधित बता रहा हूं आपको, लू क्या होती है? लू होती है, राजस्थानी भाषा है लू, कहते हैं कि प्याज खाने चाहिए लू के अंदर। लू क्या होती है? लू होती है गर्मियों में जब वो तेज गर्म हवा चलती है, गर्मी के दिनों में तेज गर्म हवा चलती है तो उसे कहा जाता है लू। तो ये पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक गर्म तेज हवा चलती है, क्योंकि वहां का औसत अगर मैं बात करूं वहां की, तो साथियों जो स्थान है वहां पर लू सर्वाधिक चलती है, ये याद रखना है। सर्वाधिक वर्षा बता दिया, इसके बाद आंधियां बता दिया साथियों। और इसी से संबंधित और कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं तो इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो साथियों आगे चलते हैं हम नेक्स्ट, और कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं। अब साथियों बात करते हैं वर्षा की। वर्षा जो राजस्थान में होती है वो किस तरीके से होती है? तो 2 बातें याद रखनी है। एक तो याद रखनी है अरब सागर की शाखा, अरब सागर की शाखा,
एक है साथियों बंगाल की खाड़ी की शाखा। दो बातें याद रखनी है, बंगाल की खाड़ी से शाखा और अरब सागर। तो राजस्थान में क्या होते हैं कि अरब सागर की जो शाखा होती है उससे वर्षा होती है, लेकिन ज्यादा नहीं होती है। तो इसका राज्य में प्रवेश वो करती है, वो झालावाड़ होते हुए करती है, और 15 से लेकर आपके 18 तक या 20 तक, 15-20 जून बताया गया इसमें कि इस तरीके से ये प्रवेश करती है। लेकिन अरब सागर से हमारा राजस्थान में वर्षा बहुत कम भागों में होती है। राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है, वो होती है बंगाल की खाड़ी से। सर्वाधिक वर्षा राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा किससे होती है? बंगाल की खाड़ी से सर्वाधिक वर्षा होती है। और बंगाल की खाड़ी से जो वर्षा होती है वो हाड़ौती के जो जिले हैं वहां से प्रवेश करती है। मानसून कहां से प्रवेश करता है? हाड़ौती क्षेत्र से प्रवेश करता है। हाड़ौती क्षेत्र में बाबू को जला दो, बाराबूंदी, कोटा, झालावाड़, ये क्षेत्र आते हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा, तो मैंने बता दिया था कि वर्षा जो राजस्थान में सर्वाधिक होती है वो झालावाड़ में होती है। जिलों में अगर बात करें तो झालावाड़ में होती है। और माउंट आबू स्थान के बारे में बताया था, सबसे कम जैसलमेर में होती है। तो वर्षा के बारे में ये जानकारी लेती है। राजस्थान में मानसून आगमन कहा जाता है, वो कब कहा जाता है, यानी राजस्थान में मानसून कब आता है? तो साथियों एग्जाम में आपको डेट पूछ ले तो राजस्थान में जो मानसून की तारीख दी गई है, तो मानसून 17 जून के लगभग बताया गया है कि 17 जून को राजस्थान में मानसून का आरंभ होता है। कहीं पर 17-18 के लमसम 17 तारीख दी गई है कि 17 तारीख के करीब राजस्थान में मानसून आगमन हो जाता है। मानसून सर्वाधिक जो आता है तो बंगाल की खाड़ी की जो शाखाएं से जो है उन्हीं से राजस्थान में मानसून की वर्षा होती है। और इसी मानसूनी वर्षा से हमें जो कृषि करते हैं वो कृषि डिपेंड करती है। राजस्थान में जो वर्षा हाड़ौती क्षेत्र से होती हुई आती है, धीरे धीरे अरावली पर्वतमाला बीच में पड़ती है, अरावली के जो जिले हमने पढ़े थे, और अंत में जिस तरीके से ये प्रवेश करती है ना हाड़ौती क्षेत्र से, पहुंचती ये अंतिम ये जैसलमेर जो क्षेत्र है, यहाँ पहुंचते मानसून कमजोर पड़ जाता है, और इसी के कारण यहाँ पर वर्षा बहुत ही कम होती है। याद रखना है राजस्थान में। तो इसी कारण से कि मानसून जो है अरावली पर्वतमाला हो गई, धरातल से दूरी हो गई, उच्चावच हो गई, अक्षांश से दूरी हो गई, ये कारक प्रभावित करते हैं राजस्थान की जलवायु को। कारण क्या होता है कि ये जितने भी कारक है, इन कारकों पे डिपेंड करता है कि राजस्थान में वर्षा कहां ज्यादा होगी, कहां कम होगी। 17 जून मानसून काल बताया गया है, और मानसून जो जाता है वापिस वो सितंबर के करीब, लगभग सितंबर एंड के करीब, अक्टूबर के प्रथम वीक के अंदर बताया गया कि मानसून प्रत्यावर्त मतलब मानसून का जाने का समय हो जाता है। वो याद रखना है। इसी से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा जाता है, मावट क्या है साथियों? कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है मावट क्या होता है। मावट होती है साथियों जो जनवरी का महीना होता है, जनवरी यानी सर्दी के समय, सर्दी दी जाएगी उस समय, शीतकालीन भी कह सकता हूं मैं। जनवरी या शीतकालीन या सर्दी के समय में पश्चिमी विषुवों से आने वाली, याद रखना, पश्चिमी विषुवों से आने वाली जो वर्षा होती है उसे कहा जाता है साथियों मावट। सर्दियों में शीतकालीन पश्चिमी विषुवों से होने वाली वर्षा, यानी सर्दियों में जो वर्षा होती है उसे कहा जाता है मावट। याद रखना, मावट जो है उसका संबंध है वर्षा से। शीतकालीन वर्षा पश्चिमी विषुवों से कहा जाता है मावट। और मावठा पूछ ले तो मावठा, तो साथियों मावठा जो है वो एक झील का नाम है, आमेर के दुर्ग के नीचे की साइड में। याद रखना, मावठा झील कहाँ है? जयपुर में स्थित है। ये क्वेश्चन आपको पूछ ले तो कंफ्यूज नहीं होता। मावठा का संबंध किससे? झील से। मावट का संबंध है वो वर्षा से। ये याद रखना। राजस्थान की जलवायु जो है वो एक समान ना होकर अलग अलग जिलों पर अलग अलग जलवायु होती है। कहीं पर किसी जो जलवायु वर्ता है, भूगोल वर्ता है, उन्होंने कहीं पर वनस्पति को आधार माना था, कहीं पर आपके अलग अलग आधार मानकर उनके बारे में चर्चा की थी। तो साथ ही ये तो थी राजस्थान की जलवायु के बारे में नॉर्मल बातें जो आपको क्वेश्चन में पूछी जाती है। फिर आपको प्रश्न इस तरीके से भी पूछ लिया जाए कि दैनिक तापमान वाला जिला, तो याद रखना जैसलमेर जो सर्वाधिक दैनिक तापमान में गर्म बताया है। और यही कारण क्या होता है कि जैसलमेर में जो मिट्टी पाई जाती है और रेतीली बलुई मिट्टी पाई जाती है, उसकी खास विशेषता ये होती है कि यह देर से तो ठंडी होती है और देर से मतलब गर्म होती है। तो इसमें क्या होता है कि जो रेतीली बलुई मिट्टी पाई जाती है वो गर्म होने के बाद ठंडी बहुत देर से होती है, और एक बार ठंडी हो गई तो गर्म बहुत तेज होती है। तो एक स्थान विशेष है, तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अब हम बात करते हैं राजस्थान की जलवायु से क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अलग अलग वैज्ञानिकों ने जलवायु को अलग अलग भागों में बांट कर बताया था। तो हम पहले शुरुआत करते हैं राजस्थान की जलवायु को वैज्ञानिक के आधार पर वर्गीकरण किस तरीके से किया है, तो चर्चा करते हैं आगे। अब साथियों बात करते हैं राजस्थान की जलवायु के बारे में। तो याद रखेंगे राजस्थान की
जलवायु को 5 भागों में बांटा गया है, 5 भागों में बांटा गया है। राजस्थान की जो जलवायु है इसको 5 भागों में बांटा गया, मुख्यतः 5 भागों में बांटा गया है। पहला जो भाग बांटा गया साथियों उसे कहा जाता है शुष्क जलवायु प्रदेश। शुष्क जलवायु प्रदेश कहा जाता है इसको। इस शुष्क जलवायु प्रदेश के बारे में अगर चर्चा करते हैं तो इसके अंदर देखो आपका एक तो जैसलमेर आएगा, जैसलमेर हो गया। इसके बाद में आपका गंगानगर का हिस्सा आएगा, गंगानगर है। हनुमानगढ़ जो है वो भी आएगा इसके अंदर, और कुछ हिस्सा जो होगा वो बीकानेर का कुछ हिस्सा मान सकता हूं नॉर्मली ये हिस्सा। इसका प्रतिनिधित्व करेगा, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है प्रतिनिधित्व, तो प्रतिनिधित्व वो करेगा आपका जैसलमेर जिला, याद रखना। शुष्क जलवायु प्रदेश, थार का मरुस्थल जो हमने पढ़ा था उसके अंदर शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश की जी बात की थी, वही है। सर्वाधिक कम वर्षा वाला स्थान भी है। इसी के साथ यहाँ पर बात करें तो देखो मरुस्थलीय प्रदेश में ये पाया जाता है, वर्षा बहुत कम होती है इस स्थान में। इसके बाद यहाँ का औसत तापमान की बात करें तो वो भी ज्यादा ही रहता है गर्मियों में। अभी अगर इसकी बात करें नेक्स्ट, तो शुष्क के बाद में बांटा गया अर्धशुष्क। अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश, अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश की विशेषता क्या है कि यहाँ पर खारे पानी की झीलें पाए जाते हैं। इसका प्रतिनिधित्व पहले बात करें तो देखो प्रतिनिधित्व जो करेगा वो है आपका बीकानेर, सबसे इंपॉर्टेंट याद है बीकानेर इसका प्रतिनिधित्व करेगा। इसके बाद में शेखावाटी के जिला आएंगे इसके अंदर, जैसे चूरू है, सीकर है, झुंझुनू की अगर बात करूं। इसके बाद में जयपुर का कुछ हिस्सा आएगा नॉर्मली, नागौर हो जाएगा, पाली हो जाएगा, जालोर हो जाएगा, जोधपुर हो जाएगा, ये जिले इसके अंदर आते हैं। अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश का प्रतिनिधित्व कौन करेगा? बीकानेर। और शुष्क जलवायु प्रदेश का प्रतिनिधित्व कौन करेगा? वो आपका करेगा प्रतिनिधित्व जैसलमेर। जैसलमेर। बात करते हैं शुष्क अर्धशुष्क, उसके बाद में 3 नंबर पर अगर बात करें तो है उपादर। उपादर जलवायु प्रदेश, इसके अंदर ये याद रखना खारे पानी की झीलें सर्वाधिक पाई जाती है इस क्षेत्र में। खारे पानी की झीलें आगे हम पढ़ेंगे, खारे पानी की झीलें 30 सागर का अवशेष। उपादर जो जिले है, उपादर जिले का प्रतिनिधित्व करेगा आपका याद रखना जयपुर जिला। फिर इसके अंदर आता है आपका टोंक हो जाएगा, अजमेर हो जाएगा, भीलवाड़ा हो जाएगा। ये जो प्रमुख जिले हैं ये आते हैं इसके अंदर। शुष्क अर्धशुष्क उपादर। 4 नंबर पर बात करते हैं तो है आर्द्र जलवायु प्रदेश। आर्द्र जलवायु प्रदेश, आर्द्र जलवायु प्रदेश की कौन कौन सी बातें इंपॉर्टेंट है इसके बारे में चर्चा करते हैं। इसकी प्रतिनिधित्व कौन सा जिला करता है इसके बारे में बात करते हैं। देखो आर्द्र जलवायु जो प्रदेश है इसके अंदर हम बात करें तो ये हो जाएगा आपका आर्द्र जलवायु प्रदेश में सवाई माधोपुर जो है वो इसका प्रतिनिधित्व करेगा, याद रखना प्रतिनिधित्व। कोटा, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, करौली, बूंदी भी कह सकता हूं। हाड़ौती क्षेत्र ज्यादा आता है इसके अंदर, ये याद रखना हमें। ये इंपोर्टेंट जिले याद रखना है। यानी शुष्क जलवायु प्रदेश, अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश, उपाद्र जलवायु प्रदेश, आर्द्र जलवायु प्रदेश। उसके बाद 5वां जो आता है साथियों वो आता है अति आर्द्र जलवायु प्रदेश। अति आर्द्र यानी सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान। देखो वर्षा का बारे में सबसे कम, फिर इससे ज्यादा, फिर इससे ज्यादा ये, इससे ज्यादा ये, पर सर्वाधिक वर्षा ये। अति आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट हमें याद रखना है एक तो झालावाड़। झालावाड़ इसका करेगा साथियों प्रतिनिधित्व, याद रखना। झालावाड़ बाद में मैं उदयपुर कह सकता हूं, डूंगरपुर कह सकता हूं, बांसवाड़ा कह सकता हूं। ये जो हिस्सा आता वो आता अति आर्द्र जलवायु प्रदेश में। राजस्थान की जलवायु को मुख्य रूप से 5 भागों में बांटा गया है। शुष्क जलवायु प्रदेश राजस्थान का जैसलमेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर। यानी जैसलमेर तो इंपॉर्टेंट है, हनुमानगढ़, गंगानगर और बीकानेर में कुछ हिस्सा याद रखना है। प्रतिनिधित्व करेगा जैसलमेर जिला। क्वेश्चन में डीपली ये भी पूछ सकता है। अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश के अंदर हम पढ़ेंगे बीकानेर, इसका प्रतिनिधित्व करेगा चूरू, सीकर, झुंझुनू, जयपुर, नागौर, पाली, जालोर, जोधपुर का जो हिस्सा वो है खारे पानी की झीलें यहाँ सर्वाधिक पाई जाती है। वनस्पति जिस क्षेत्र में है यहाँ पर कंटीली पाई जाती है, तो यहाँ पर पतझड़ पाई जाती है। उपाद्र में तो अलग अलग जगह पर अलग अलग हम बातें करेंगे।
उपाद्र जलवायु प्रदेश का प्रतिनिधि जयपुर करेगा। टोंक, अजमेर, भीलवाड़ा, पाली, ये जो जिले हैं, सॉरी भीलवाड़ा, ये आएंगे। आदर के अंदर आएगा सवाई माधोपुर, प्रतिनिधि करेगा कोटा, करौली, बूंदी, ये याद रखना है। और अति आदर में झालावाड़, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, जहां पर सर्वाधिक वर्षा होती है साथियों। ये जो जिले हैं, इन जिलों के आधार पर यहाँ की मानसूनी सॉरी डिपेंड करता है कि जिले कैसे, यहाँ की फसलें निर्भर करेगी, यहाँ की जितनी भी आपकी फसलें हैं तो इन्हीं का जिलों के ये जलवायु के आधार पर पड़ेंगे। इसी के साथ यहाँ पर वर्षा भी यहाँ पर डिपेंड करती है, वनस्पति यहाँ की डिपेंड करती है। इसके बाद जो तापमान है वो भी इन्हीं के आधार पर डिपेंड होता है कि जलवायु जैसी होगी वैसा तापमान होगा। तो साथियों अब हम पढ़ते हैं वैज्ञानिक यानी अलग अलग भूगोलवर्ताओं के द्वारा कौन कौन से भूगोलवर्ताओं ने इसके बारे में किन किन भागों में जलवायु को कितने भागों में बांटा है। ये तो पढ़ा था मुख्य रूप से जलवायु को 5 भागों में। अब हम पढ़ते हैं राजस्थान के भूगोलवर्ताओं के द्वारा जलवायु प्रदेश को कितने भागों में बांटा गया है। डॉक्टर व्लादिमीर कोपेन जो थे उन्होंने वर्गीकरण किस तरीके से किया था, तो उन्होंने आधार जो लिया था वो लिया था वनस्पति। एग्जाम में पूछा जा सकता है। व्लादिमीर कोपेन का जलवायु का वर्गीकरण है वो पढ़ रहे हैं, तो उनका आधार क्या था, उसका आधार था वनस्पति। वनस्पति को आधार माना था। पहले हम बात करते हैं शुरुआत में तो पहले जिले की, तो उसका नाम है AW दिया था उन्होंने कोड, और ये दिया था आपका उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु। आर्द्र जलवायु याद रखना, AW उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु दिया था साथियों। जिलों की अगर बात करेंगे तो जिला आएगा डूंगरपुर है, यह करेगा प्रतिनिधि डूंगरपुर। डूंगरपुर बाद में बांसवाड़ा आ जाएगा इसमें। बांसवाड़ा के बाद में साथियों आएगा डूंगरपुर, बांसवाड़ा। बांसवाड़ा के बाद के अंदर आएगा आपके चित्तौड़ है। चित्तौड़ बाद में आ जाएगा आपका झालावाड़ हो जाएगा। ये प्रमुख इसके अंदर जिले आएंगे। उदयपुर लिख सकते हो आप, उदयपुर। ये हो गया पहला। इसी के साथ और कौन कौन सी बातें याद रखनी इसमें, नेक्स्ट इसके अंदर बात याद रखने वाली है कि इसके अंदर देखो गर्मियों में तापमान कितना होता है, तो गर्मियों में इसका तापमान होता है वो साथ होता है 30 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड। सर्दियों में यहीं पर तापमान की अगर बात करें सर्दियों में साथियों, तो सर्दियों में हो जाएगा 12 से लेकर 15 डिग्री। वर्षा की अगर औसत बात करें तो यहाँ पर वर्षा होती है आपके 800 mm। और झालावाड़ जो है, झालावाड़ में सर्वाधिक वर्षा होती है, झालावाड़ में वो होती है आपके 1500 mm। और इसकी क्या विशेषता है, वन कैसे पाए जाते हैं ये भी याद रखना। मानसूनी पतझड़ वन, मानसूनी पतझड़ वन वह सवाना घास पाई जाती है, सवाना घास। यह है आपके डॉक्टर व्लादिमीर कोपेन का वर्गीकरण का नियम। पहला AW उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु कोड दिया था AW। जिले पूछ ले तो डूंगरपुर प्रतिनिधि करेगा, बांसवाड़ा, चित्तौड़, झालावाड़, उदयपुर इसके जिले हैं। गर्मियों में इसका तापमान 30 से 40, सर्दियों में अगर इसकी बात करें तो 12 से 15, वर्षा 800 mm ये सेंटीग्रेड हो गया, झालावाड़ 1500 mm। मानसूनी पतझड़ वन में सवाना घास पाई जाती है साथियों। BSHW अर्ध शुष्क, या आप इसे स्टेपी जलवायु भी कह सकते हो, स्टेपी जलवायु। इसके अंदर अगर जिलों की बात करें तो इसका नागौर जो जिला है वो प्रतिनिधित्व करेगा, याद रखना नागौर जिला प्रतिनिधि। नागौर के बाद में जोधपुर आएगा, शेखावाटी के सीकर, झुंझुनू, चूरू, जोधपुर का हिस्सा गया, पाली, ये इसके अंदर आते हैं। इसके बाद में यहाँ पर गर्मियों में अगर मैं बात करूं तो 35 डिग्री, सर्दियों में याद रखना हमें 15 के समथिंग इसके अंदर रहता है तापमान। यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है, देखो ये एक तो इंपॉर्टेंट हमें ये याद रखना है कि यहाँ पर देखो खारे पानी की जिले तो बताई दी, स्टेपी प्रकार की जलवायु पाई जाती है, स्टेपी प्रकार की जलवायु पाई जाती है। यानी BSHW का है अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु, AW उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु। इसके बाद देखो तीसरा वर्गीकरण अगर मैं यहाँ पर करूं तो वह है BWHW होगा, वो होगा उष्ण मरुस्थलीय जलवायु होगी। इसके अंदर उष्णीय मरुस्थलीय जलवायु होगी इसके अंदर साथियों। बीकानेर जिला जो है वो इसका प्रतिनिधित्व करेगा, बीकानेर जिला इसका प्रतिनिधित्व करेगा। और यहाँ पर जैसे जैसलमेर है, बीकानेर है और गंगानगर है, हनुमानगढ़ है, ये जिले इसके अंदर आते हैं। यहाँ पर अगर सामान्य बात करें साथियों तो पाक के सहारे
पाक के सहारे 100 mm तक वर्षा होती है, ये इंपॉर्टेंट याद रखना, यानी उष्ण मरुस्थलीय जलवायु हो गया। 4 नंबर पर CWG जो है वो कोड किसका है, वो है उपाद्र मानसूनी जलवायु, उपाद्र मानसूनी जलवायु। टोंक जिला इसका प्रतिनिधित्व करेगा, याद रखना, प्रतिनिधित्व उपाद्र के अंदर। ये बाकी इसके अंदर कोई इंपॉर्टेंट बातें है नहीं, तो ये याद रखना है कि CWG उपाद्र मानसूनी जलवायु, CWHW उष्ण कटिबंधीय, इसके बाद में AW उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु, ये शुष्क हो जाएगी, ये हो जाएगी अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु BSHW। ये था डॉक्टर ब्लादियर कोपेन के अनुसार जलवायु का वर्गीकरण क्या था। तो इससे संबंधित आपको क्वेश्चन के पूछे जा सकते हैं। और इसी से संबंधित देखो यहाँ पर क्या होता है, ये जलवायु प्रदेश में, इसके अंदर ये भी कह सकते हो डांग क्षेत्र भी आता है, इसके अंदर बीएड क्षेत्र, डांग क्षेत्र भी कह सकते हो यहाँ पर, और ये हाड़ौती क्षेत्र कह सकते हो, हाड़ौती जो क्षेत्र है वो आता है इसके अंदर ज्यादा। तो ये याद रखना आपको। देखो सबसे इंपॉर्टेंट देखो AW उष्ण के अंदर देखो AW उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु, BSHW अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु। निम्नलिखित में से कोपेन का वर्गीकरण का आधार यानी वर्गीकरण जो किया गया वो नहीं है, तो ये कोड याद रखना है, AW है उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु से, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा, डिटेल अंदर कोई नहीं पूछता है। फिर दिया जाता है BSHW अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु, सुमेलित करो तो एक दूसरे में सुमेलित करना पड़ता है ऐसे। फिर है BWHW उष्ण मरुस्थलीय जलवायु हो गया। फिर CWG उपाद्र मानसूनी जलवायु। इस तरीके से आपके वर्गीकरण के आधार पर पूछे जा सकते हैं, एक बार लिख लो। फिर आगे हम चलते हैं और कौन कौन से वैज्ञानिकों ने इसका क्या क्या नाम दिया था। तो साथियों अब है थार्नवेट और त्रिवार्ता, दोनों का मैंने लिख दिया है। देखो CAW उपाद्र शुष्क एवं अर्ध शुष्क जलवायु को बांटा था। फिर है DAW उष्ण आर्द्र या अर्ध शुष्क जलवायु। फिर है DBW मध्य तापीय या अर्ध शुष्क मिश्रित जलवायु। फिर है EAD इसको शुष्क कटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु माना था, इसको भी वनस्पति को आधार माना था इसने। फिर है आपके त्रिवार्ता, त्रिवार्ता ने वनस्पति का आधार वर्षा की मात्रा दोनों को आधार मानकर माना था, इसको वर्गीकरण किया था वर्षा की मात्रा और वनस्पति दोनों को। AW उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु, BSH उष्ण एवं अर्ध उष्ण कटिबंधीय स्टेपी जलवायु बताया है। फिर है BWH मरुस्थलीय शुष्क जलवायु, CAW अर्ध उष्ण आर्द्र जलवायु। तो आपको एग्जाम में ये चार जोड़े, इनसे संबंधित और कुछ याद नहीं रखनी आपको। एग्जाम में पटवार राजस्थान पुलिस में क्या करते हैं कि ये चार जोड़े देते हैं और इनको ऊपर नीचे क्रम कर देते हैं इनका, तो मिलान करना होता है, इनसे संबंधित यही क्वेश्चन पूछा जाता है। त्रिवार्ता दे सकता है, थार्नवेट दे सकता है, या आपका बाल्दियर कोपेन जो मैंने अभी बताया था वो दे सकता है। तो डिटेल से कोपेन पढ़ लेना, और कोपेन को जिस तरीके से शुष्क कौन सी, अर्धशुष्क कौन से, पतझड़ कौन सी, मानसून कौन सी है, उन्हीं के आधार पर यह है। तो मिलता जुलता ही है इसका, देखो थार्नवेट और कोपेन का मिलता जुलता है, त्रिवार्ता का थोड़ा अलग है। तो इनको सिर्फ इनके कोड याद रखना है कि किसको किस तरीके से बांटा गया। साथियों नॉर्मल है ये जलवायु, जलवायु से इससे बाहर कोई क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है। तो नेक्स्ट साथियों हम मिलेंगे अगली क्लास में। अगर क्लास अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।